एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? आई एम बैक विद द सिलेबस गाइड। आप मेरे पास देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 1 एंड क्लास 2 सिलेबस विथ मंथली लेसन प्लान्स। दिस सिलेबस इज अलाइंड विद एनईपी 2020 क्योंकि एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने प्रपोज किया था कि बच्चों के ऊपर जो करिकुलम बर्डन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो। सेकेंड क्लास तक बच्चों के लिए एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम्स नहीं होंगे और उनको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, रट्टा मारने के बजाय उनकी स्किल बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप देखेंगे ईच एंड एवरी लेसन के बाद। सो जब आप टेक्स्ट बुक देखें ना कोई भी क्लास की, उस पे आप देखेंगे अलाइंड विद एनईपी 2020 क्योंकि एनईपी 2020 आने के बाद लेसन्स के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई हैं टू टीच ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो बच्चे लेसन के थ्रू सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 1 का सिलेबस देखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 2 का सिलेबस शेयर करूंगी विद मंथली लेसन प्लान। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्लास 1 का सीबीएसई सिलेबस क्या होता है और एवरी मंथ बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें। एंड में आपको स्क्रीनशॉट्स मिलेंगी इस सिलेबस की, सो दैट आप स्क्रीनशॉट लें और सेव कर लें अपनी डिवाइस पर। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंग्लिश सिलेबस। अलग अलग स्कूल में डिफरेंट प्राइवेट पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक्स यूज की जाती है, इसीलिए टॉपिक वेरी करेंगे, मतलब लेसन डिफरेंट होंगे, बट लेसन के साथ बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। तो स्पेशली एनईपी 2020 के बाद आप देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में लेसन के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की गई है। सो लेसन वेरी कर सकते हैं, बट ग्रामर यही है जो बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल्स है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, उस पर वर्क किया जाता है। सो जैसे जैसे लेसन कंप्लीट होता है, लेसन के साथ एक्टिविटीज करवाते हैं और जो ग्रामर की बुक अलग से बच्चों के पास होती है उसमें ये वाले टॉपिक्स बच्चे को पढ़ाते हैं। इनिशियली 1-2 हफ्ते सिर्फ रिविजन होता है, देन मेन ग्रामर टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे नाउन्स, सिंगुलर, प्लूरल्स, साथ ही ब्लेंड्स की भी रिविजन होती जाती है। देन पंक्चुएशन, वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट यानी ईट, स्लीप, ड्रिंक, ये जो वर्ब्स हैं एक्शन वर्ड्स है, इनको सिखाया जाता है। देन वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म जैसे कि स्लीपिंग, ईटिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। देन ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि जम्प्ड, वॉक्ड, ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये सिखाते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज, आर, एम, हैव, हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वाले टॉपिक्स भी बच्चे को पढ़ाते हैं। स्पीकिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स में अगर आप देखो तो राइट अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर हॉलीडेज, इस ये वाली टॉपिक्स होती है मेन, जिसमें बच्चों को जो क्रिएटिव राइटिंग है वो सिखाया जाता है। दे हैव टू राइट इट ऑन देयर ओन 5 to 6 सेंटेंस। देन टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग एट प्रेजेंट, या फिर टॉक अबाउट प्रीवियस डे एक्टिविटीज, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे। इस तरह से बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल्स है इस पर वर्क किया जाता है। दे विल बी गिवन अ टॉपिक एंड दे हैव टू टॉक। देन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ऑपोजिट्स, एनिमल एंड देयर यंग वंस, सारी सिखाते हैं। देन आर्टिकल्स का भी रिवीजन होता है। प्रोनाउंस सीखते हैं, बेसिक प्रोनाउंस। देन एनिमल साउंड्स, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर, ये भी सिखाते हैं। प्रीपोजिशंस, कुछ प्रीपोजिशन सिखाते हैं, नॉट ऑल। कंजक्शन एंड से स्टार्ट किया जाता है, सिर्फ एंड समझाते हैं क्लास में। देन एडवर्ब्स का भी इंट्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से ये ग्रामर टॉपिक्स बच्चे सीखते हैं और साथ ही जैसे मैंने बताया स्पीकिंग स्किल्स एंड क्रिएटिव राइटिंग पे भी वर्क किया जाता है। पिक्चर कॉम्पोजिशन होती है एंड यूल हैव कॉम्प्रिहेंशन एज वेल, जहाँ पे बच्चे को पैराग्राफ दिया जाता है एंड दे हैव टू आंसर द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ। तो ये सारी चीजें होती हैं इंग्लिश में। लेट्स सी मैथ नाउ। कमिंग टू मैथ सिलेबस, मैथ में बच्चे 1 to 1000 नंबर्स सीखते हैं और इनिशियली 1 to 20 नंबर्स रिवाइज किया जाता है और 1 to 20 नंबर्स के बीच ही जो मेन कॉन्सेप्ट्स होती हैं मैथ की, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, कंपेयरिंग, ग्रेटर देन, लेस देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बैकवर्ड काउंटिंग 20 to 1, नंबर नेम्स 1 to 20, ये सिखाया जाता है विथ वेरियस एक्टिविटीज विच यू कैन सी हियर। देन बच्चों को नंबर्स अगेन टिल 50 कराया जाता है, देन 100, देन 200, देन 500, देन 1000, इस तरह से सब स्टार्टिंग में ही 1 to 1000 नहीं लिखाते, ग्रेजुअली नंबर्स इंक्रीज करते हैं। तो बच्चे जब 50 तक सीखते हैं, दोबारा से सारे जो मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज करवाते हैं। प्लेस वैल्यूज बच्चे सीखते हैं
नंबर नेम सीखते हैं, प्लेस वैल्यूज, टेंस एंड वंस सीखते हैं, देन एडिशन पे आते हैं। एडिशन पहले सिंगल डिजिट होता है, देन डबल डिजिट होता है। डबल डिजिट में भी पहले कैरी करना नहीं सिखाते, जस्ट सिंपल डबल डिजिट एडिशन बच्चे को सिखाते हैं। देन देन बच्चों को स्लोली टेबल्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। दे टीच देम टेबल्स, दे आस्क देम टू बाय हार्ट टेबल्स। तो स्किप काउंटिंग से स्टार्ट किया जाता है, टेबल 2 याद करने के लिए कहते हैं। देन नंबर्स अप टू 100 जब बच्चे सीखते हैं, प्लेस वैल्यूज भी 100, टेंस एंड वंस की सिखाते हैं। दे एक्सप्लेन द टॉपिक। सब्ट्रैक्शन बच्चे को सिखाते हैं। सब्ट्रैक्शन इनिशियली विदाउट बोरोइंग होता है। आफ्टर दैट जब बच्चे 100 के बाद जब नंबर सीखते हैं ना, देन वहां पर जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो विथ कैरिंग विथ बोरोइंग रेस्पेक्टिवली सिखाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यस। वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को सेंटेंस लिखना नहीं होता, दे हैव टू जस्ट कैलकुलेट वेदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन using the numbers given in the question, word problem. Then multiplication chapter होता है, जहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं। तो टेबल्स समझाने के लिए रिपीटेड एडिशन क्या है, रिपीटेड एडिशन से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सिखाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्यू अदर चैप्टर्स लाइक शेप्स एंड पैटर्न, फ्रैक्शंस, टाइम एंड मनी, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, ये सारी चैप्टर्स होती हैं। मेजरमेंट, फ्रैक्शन ये जस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं विथ पिक्चर्स। मेजरमेंट में भी जस्ट ये टर्म्स जो है ना, इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ज्यादा कुछ सिखाते नहीं। वेयरएज टाइम एंड मनी में भी बेसिक्स बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये सारी चैप्टर्स जो है ना, बच्चे फर्दर क्लास में, क्लास 2 क्लास 3 में थोड़ा डेप्थ में सीखते हैं। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। इस क्लास में ज्यादा फोकस होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पर। एडिशन विथ कैरिंग, सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग, तो विथ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज होती है ना एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, ए पे बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। तो ये है मैथ का सिलेबस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईवीएस। जैसे मैंने बताया, क्योंकि टेक्स्ट बुक अलग होती है तो लेसन का ऑर्डर थोड़ा चेंज हो सकता है, बट डेफिनेटली यही टॉपिक्स बच्चे पढ़ते हैं। जो अबाउट मी, फैमिली, और जो फेस्टिवल्स होते हैं, गुड मैनर्स, नेबरहुड, एनिमल वर्ल्ड, प्लांट वर्ल्ड, फूड, शेल्टर, वाटर, ये सारी बेसिक चीजें होती है जो सभी टेक्स्ट बुक्स में क्लास 1 में इंक्लूड की जाती है। सो एज यू कैन सी हियर, पहला चैप्टर है ऑल अबाउट मी, माई बॉडी, द फूड वी ईट। उसके साथ एक्टिविटीज जुड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं एवरी लेसन के बाद, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थरोली। देन क्लोथ्स वी वेयर, क्लीन, फिट एंड हेल्दी, आई लव माई फैमिली, माई होम, माई स्कूल। एक्टिविटीज अगर आप देखो, स्कूल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो दिल गिव देम स्कूल टूर। अगर फैमिली के बारे में पढ़ा रहे हैं तो दिल मेक द स्टूडेंट, दिल आस्क द स्टूडेंट टू मेक थैंक यू कार्ड। तो इस तरह से रिलेटेड होती है एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट चैप्टर्स अगर आप देखो, लेट्स सेलिब्रेट, जो फेस्टिवल्स होती हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स, उसके बारे में, सेफ्टी हैबिट्स, गुड मैनर्स, नेबरहुड, पीपल एट वर्क, कम्युनिटी हेल्पर्स, एनिमल वर्ल्ड, plant world, air, water, weather, how is the weather, up in the sky। तो ये सारी चीजें बच्चे पढ़ते हैं, ये सारी चैप्टर्स बच्चे पढ़ते हैं। एवरी चैप्टर में बच्चों को वोकैबुलरी होती है, हर लेसन की वोकैबुलरी होती है। देन क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ब्लैंक्स होते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड या फिर मैच द फॉलोइंग। इस तरह की चीजें लेसन के साथ इंक्लूड की जाती है। क्वेश्चन आंसर्स भी देखो तो बहुत सिंपल से होती हैं, लाइक अगर बच्चे माई बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेम 5 सेंस ऑर्गन्स। अगर मैच में अगर देखो आप, मैच द फॉलोइंग में, तो दे हैव टू मैच व्हाट डू यू यूज योर ईयर फॉर, योर आई फॉर। तो इस तरह से की सिंपल सी चीजें होती हैं। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है बच्चों को, तो लेसन रीडिंग जरूर करवाएं व्हेन यू आर टीचिंग ईवीएस। सो कमिंग टू कंप्यूटर सिलेबस, तो स्टार्ट विथ बच्चे को समझाते हैं हाउ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, हाउ हेल्पफुल इट इज टू ह्यूमंस, एंड व्हाट आर ऑल द प्लेसेस जहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है। तो ये चीजें सिखाते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड माउस के बारे में थोड़ा बहुत समझाते हैं। देन टक्स पेंट, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो बच्चों को पेंट करने में हेल्प करते हैं। तो इसका एक प्रोजेक्ट भी देते हैं बच्चों को कि छोटा सा कार्ड वो बनाए यूजिंग टक्स पेंट। देन ये दूसरी चैप्टर्स होती हैं सम थियोरी रिलेटेड। देन यूल हैव एमएस पॉइंट। लैब जनरली सेमेस्टर 1 में बच्चों को नहीं ले जाते, बस क्लासरूम में ही कंप्यूटर प्रोजेक्टर पर वगैरह बताते हैं। क्लास 2 में जब एमएस पेंट होता है या टक्स पेंट सिखाना होता है, वहां पर बच्चों को लैब ले जाया जाता है। देन
आर्ट्स सिलेबस। सो आर्ट में अगर आप देखो तो ये मंथ वाइज एक्टिविटीज़ हैं। हर एक मंथ में जो 4 वीक्स होती है, 3 to 4 वीक्स होती हैं, हर एक वीक में क्या क्या आर्ट के प्रोजेक्ट हैं। डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट आर्ट प्रोजेक्ट्स होती है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल सी आर्ट एक्टिविटीज़। इसका स्क्रीनशॉट आपको एंड ऑफ द वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सेव करिए अपने डिवाइस पर। लेट्स सी हिंदी सिलेबस नाउ। हिंदी में भी अगर आप देखो तो क्या होता है ना, टेक्स्ट बुक्स चाहे अलग अलग हो, इन जनरल बच्चे को मात्राएं सिखाते हैं। एक एक लेसन में एक एक मात्रा बच्चे को सीखनी होती है। जैसे कि फर्स्ट लेसन में बच्चे अ मात्रा सीखते हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। सो बिना मात्रा वाले शब्द एंड बिना मात्रा वाले शब्द की जो सेंटेंस होती हैं वो लिखना पढ़ना सिखाते हैं। लेसन के बाद एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सभी चीज़ें सिखाते हैं। लेसन 2 में आ की मात्रा बच्चे पढ़ते हैं। इसी तरह से ई उ सभी चीज़ें सीखते हैं, सभी मात्राएं सीखते हैं। इसके बाद आप देखो जेंडर्स, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये टॉपिक भी। कुछ ऑपोजिट्स बच्चे सीखते हैं, कलर नेम सीखते हैं, हमारे फेस्टिवल के जो नेम्स हैं वो सीखते हैं, एंड एनिमल नेम्स, जानवरों के नाम, फलों के नाम, पक्षियों के नाम, 5 इस तरह से सिखाया जाता है। एंड में जब बच्चे सभी मात्राएं सीख लेते हैं, उनको 10 कड़ी लिखना सिखाते हैं। देन जैसे इंग्लिश में कॉम्पोजिशन होती है, वैसे ही हिंदी की भी एक कॉम्पोजिशन बच्चे को देते हैं, पहले से ही लिखा कर रखते हैं और बच्चे को याद करना होता है। जैसे कि अबाउट योर सेल्फ, या फिर आम के बारे में, या फिर कोई एक जानवर के बारे में, शेर के बारे में। इस तरह से कॉम्पोजिशन की सिंपल सी टॉपिक होती है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो हिंदी का ये पोर्शन है, मात्राएं सिखाते हैं हर एक लेसन में। एंड में चंद्र बिंदु भी समझाया जाता है, र के बहुत से जो रूप होते हैं, या र की मात्रा किस तरह से ऊपर लगानी होती है, नीचे लगानी होती है, तो ये सब बच्चे को सिखाते हैं इन हिंदी। तो इस तरह से एवरी मंथ प्लान किया जाता है कि हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाना होता है। सो ये था क्लास 1 CBSE बोर्ड का सिलेबस मंथली लेसन प्लान्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel, and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.